चलो नेक्स्ट है हमारा पतले लेंस द्वारा अपवर्तन का सूत्र। ठीक है, यस सर। तो इसमें क्या करना है, ये पेज नंबर देख लेना, आगे है। ठीक है, यस। तो इसमें तुमको एक पहली बात तो ऐसे खींच लो, पेंसिल से खींचना। इसमें भी बस बिंदु वस्तु ही बनाना। ठीक है, यस। मान लो यहाँ पे ओ है, ठीक है, वस्तु है। तो यहाँ पे ऐसे बनेगा इसका। ठीक है, फिर इसमें क्या है, इधर जो है दो ठो वस्तु दो ठो प्रतिबिंब बनाने पड़ेंगे। पहले इस पृष्ठ के द्वारा, ये वाला तो फिर तुम्हारा आई डैश होगा, फाइनल वाले को आई बना दो, और बीच में जो बना है उसको आई डैश बना दो। ठीक है, इसमें यस क्या सर। करोगे, इससे इसमें इस पृष्ठ में किरण को डालोगे। ठीक है, ऐसे जाएगी। ठीक, उसके बाद यस क्या सर। है कि ये जो है ऐसे इससे मिला के इसको डॉटेड मिलाओ, यहाँ से यहाँ तक तो कंप्लीट आएगी, फिर डॉटेड जाएगी। ठीक है, ये यस। फिर इसके बाद यहाँ से इसको पेंसिल को रखो, यहाँ से यहाँ तक गई। चलो ठीक है, ये ठीक है, ये कंप्लीट यस लाइन सर। होगी। ऐसी को पीछे एक्सटेंड कर दोगे। हालांकि कोई इतना दो बार यहाँ पे ये कट होगी। ठीक है, यस दो सर। बार, एक तो इस पॉइंट पर ये मुड़ेगी, एक इस पॉइंट पर मुड़ेगी, दो बार मुड़ती है। ठीक है, यस सर। तो पहली बार तो लाके ऐसे सीधा बना देना, यहाँ तक कंप्लीट जाएगी, फिर डॉटेड जाएगी, फिर आगे यहाँ तक ऐसे अपने मन से मोड़ लेना, इस पॉइंट से यहाँ तक मिला देना, मुड़ जाएगी। ठीक है, अब किसी को पता तो है नहीं कितनी दूरी पर बनेगा, तो ऐसा चलता सब अंदाजे से काम। ठीक है, यस सर। जनरल केस है। अब ये है कि इसमें अगर इस मान लो इधर का अपवर्तनांक n1 है और लेंस का अपवर्तनांक n2 है और ये n1 है। ठीक है, दोनों तरफ का सेम अपवर्तनांक है। ठीक है, यस सर। अब इसमें क्या है कि तुम पहले तो लिखोगे दो पृष्ठ है इसमें। ठीक है, ये लेंस है तुम्हारा, इधर वाले ध्रुव इसको P1 बोल रहा है, इसको P2 बोल रहा है। ठीक है, यस सर। इसमें पृष्ठ प्रथम गोलीय पृष्ठ पर अपवर्तन के, अब यहाँ पे नाम नहीं दिया है। ठीक है, नाम हो गया तो प्रथम सरफेस, ये तो सीधी सीधी बात है, ये प्रथम हो जाएगी। ठीक है, यस सर। तो प्रथम के लिए, जब प्रथम के लिए लिखोगे, प्रथम पृष्ठ में अपवर्तन का सूत्र लगाने पर, ठीक है, यस क्या सर। होगा, हम जिस माध्यम से किरण चली है, ठीक है, यस सर। और जिस माध्यम में अपवर्तन के बाद जा रही है, ठीक है, तो फार्मूला होता है ये वाला जो भी हमने डराइव किया है, n2 क्या है, n2 जो है अपवर्तन के बाद जहाँ पे जा रही है किरण। ठीक है, अपवर्तन के बाद ये वाला n1 n2, तो अपवर्तन के बाद जो जहाँ पे किरण जाती है वो हमेशा वो वाला अपवर्तनांक n2 होता है, और जहाँ से चली हुई होती है वो n1 होता है। ठीक है, ये ध्यान देना बस। तो यहाँ पे जहाँ से चली, ठीक, तो ये इस चलने के जस्ट बाद इस शीशे के अंदर एंट्री कर गई, तो इसका अपवर्तनांक हमने कितना ले रखा है, n2, शीशा नहीं है वो लेंस है, n2 बटे में क्या है हमारा v होता है। ठीक है, v, तो v हमारा ये यहाँ से यहाँ तक v होगा हमारा, ये v डैश मान लेते हैं इसको। ठीक है, क्योंकि ये फाइनल दूरी नहीं है, फाइनल दूरी ये है प्रतिबिंब की। ठीक, ये तो सिर्फ प्रथम पृष्ठ से अपवर्तन के बाद की दूरी है। ठीक है, तो हमेशा जो बीच वाला कहानी है उसको डैश डैश से काम कर मान के चला देंगे काम। ठीक है, तो यहाँ से जब अप्लाई करोगे तो n2 बटे में v डैश माइनस में प्रथम घटना के लिए जो हमारा जो v होगा वो v डैश होगा, प्रथम घटना के लिए हमारा प्रतिबिंब आई पे बनता है, माइनस में फिर क्या करेंगे, n1 अपान में u होता है, तो u यहाँ पे से यहाँ तक आएगा दूरी। ठीक है, तो यहाँ पे u कर देंगे, ये वाली दूरी u है। ठीक, इक्वल टू, यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देना, अगर हम यहाँ पे यूज किए हुए होते OP, ठीक, O से P1, ठीक है, हेलो हेलो,
चलो देखो अभी क्या है कि यहाँ तक समझ में, यहाँ तक आया ना अभी तक। Yes, sir. तो यहाँ पे क्या है, डायरेक्ट u और v को लिख देंगे, ठीक है, n1 अपान में u, ठीक है। इधर वाली दूरी कितनी हमारी u है, फिर U. इधर में n2 माइनस n1, बाद वाला N1. माध्यम का पूर्णांक माइनस पहले वाले माध्यम का पूर्णांक बटे त्रिज्या, वक्रता Yeah. त्रिज्या इस दिशा में है तो Yes, plus. वन इधर की त्रिज्या तो हमने कहीं दिखाया ही नहीं इसकी, इसमें भी नहीं दिखाया है। अगर मान लो जो भी होती, समझ गए, तो इधर इस Yes, साइड sir. में होगी तो इधर की त्रिज्या मान लो, अब दिखाया नहीं तुम्हारे बुक में उसमें, तो चाहो तो यहाँ पे दिखा भी सकते हो, मान लो ये वाली R2 हो जाएगी, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक, ठीक। Yes, sir. और इधर में R1 दिखा दो कहीं भी, ये R1, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक हो जाएगी, ठीक, Yes, sir. कोई दिक्कत नहीं। R1 R2 कुछ भी दिखा दो, इसका इधर से प्रतिबिंब से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। प्रतिबिंब कहाँ रखे या कहाँ जाके बनेगा, ठीक है। एक हेलो, Yes, sir. तो इसमें क्या है, वक्रता त्रिज्या का लफड़ा मत रखना इसमें, क्योंकि हो सकता है गलती कर जाओ तुम। इसकी जो पहले पृष्ठ की जो वक्रता त्रिज्या होगी इधर कहीं होगी, Yes, sir. तो वो प्लस में लिखोगे R1, ठीक है। Yes, sir. इसकी वक्रता त्रिज्या हम R1 ऐसे दिखा देना, ठीक है, ऐसे R1, ठीक है, ऐसे वाले की Yes, R2 हो sir. जाएगी। अब की बार नेक्स्ट जो इस वाले पृष्ठ पर जब अपवर्तन होगा तो क्या होगा, यहाँ भी अपवर्तन ही होगा। तो अब की बार जो है Yes. प्रकाश किरण कहाँ से चल रही है, लेंस के अंदर है, लेंस के अंदर से फिर वाई के बाहर निकल रही है कि नहीं, वाई में आ रही है, ठीक है। तो अब की बार Yes, क्या sir. है, अंतिम में किरण कहाँ जा रही है, n1 में जा रही है, तो अंतिम में जो जा रही है वहाँ पे, एक तो तुम्हारी बुक में क्या यूज कर दिया है उसने, चलो ठीक है, जो कर दिया, तो यहाँ पे n1 की जगह n2 की जगह n1 हो जाएगा अपान में, ठीक है। हेलो, Yes, sir. Yes, sir. और v डैश अब की बार जो है अंतिम प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, v पर बन रहा है, तो v लिख दो, ठीक। Yes, sir. माइनस में चला कहाँ से था, लेंस के अंदर से स्टार्ट हुआ था, इस घटना के पहले लेंस के अंदर थी किरण, अब बाद में लेंस के बाहर निकल गई, ठीक है, इस वाली Yes, द्वितीय sir. घटना के। तो पहले जहाँ पे थी वो हो जाएगा n2 बटे में u ये वाला काम करेगा आपकी बात, ठीक है, v डैश ये वाली दूरी होगी ना, Yes, sir. ठीक है। इसी प्रकार से यहाँ पे जब करोगे तो यहाँ पे n1 की जगह n2 की जगह n1, चूँकि n2 जो होता है वो अपवर्तन के बाद जिस माध्यम में जाती है, तो अपवर्तन के बाद जो है वाई में जा रही है, अपवर्तन के पहले किस में थी, लेंस में थी, ठीक है। Yes, sir. Yes, sir. अपान अब की बार विपरीत दिशा में त्रिज्या होगी इसकी, तो इसको R2 माइनस के R2. अब की बार इसको लिख देते हैं Yes, माइनस, sir. ठीक है। हालांकि एक चीज़ इसमें, एक सेकंड रुकना, इसमें देखो ये वाला तो लिख ही लोगे, ठीक है। दूसरा Yes, वाला sir. जब लिखने इसमें ध्यान देना है कि अपवर्तन की यहाँ पे एक घटना होती है कि यहाँ पे होती है, यहाँ पे होगी तो अपवर्तन के पहले किरण किस माध्यम थी, उसको प्रथम माध्यम बोलेंगे, और अपवर्तन के बाद द्वितीय माध्यम बोलेंगे। तो इसमें जो है Yes, sir. प्रथम बार जब होगा तो n2 जो होता है, ये फार्मूला हम गोली दर्पण वाला यूज करेंगे, गोली पृष्ठ वाला यूज करेंगे, तो n2 जो होता है बाद वाला होता है, ये वाले में v के ऊपर जो अपवर्तनांक होगा बाद वाले का होगा, तो n2 बटे में v डैश अपान माइनस में n1 जो प्रथम माध्यम का अपवर्तनांक n1 है, तो n2 माइनस n1 बटे R1, ठीक है। दूसरे वाला के लिए द्वितीय पृष्ठ के लिए जब यूज करेंगे, ठीक है, Yes, sir. तो द्वितीय Yes. पृष्ठ के लिए जब यूज करेंगे, द्वितीय पृष्ठ में अंतिम में किरण कहाँ जा रही है, n1 में जा रही है, शुरू चली कहाँ से थी, अपवर्तन के जस्ट पहले कहाँ थी, जस्ट बाद वाला यहाँ लिखते हैं, जस्ट पहले वाला यहाँ n2, जस्ट बाद में प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, v पे ही बनेगा, और जस्ट पहले v डैश पे था तो v डैश लिख दिया, ठीक है। n1 माइनस Yes. n2, अब यहाँ पे क्या है, जस्ट बाद का अपवर्तनांक n1 है, जस्ट पहले का n2 है, n2 माइनस n1 हो जाएगा, बाद माइनस प्रारंभिक, और ये R2 जब लिखोगे तो पहली बार त्रिज्या इधर थी तो पॉजिटिव ले लिए, अगली बार विपरीत दिशा में है तो नेगेटिव ले लिए, ठीक है। हेलो, Yes, sir.
यही हमेशा अप्लाई किया Yes, जाता sir. है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, अब यहाँ पे जो है इनको दोनों को जोड़, अब देखो वी डैश, इसमें थोड़ा सी दिक्कत होती है ये कि पहली बार तो ये वाला पूरा पूरा जो है पहली पृष्ठ के लिए आई से यहाँ तक के लिए हमारा वी डैश हो जाएगा, ठीक है। अगली बार जब यूज करेंगे ये वाला, ठीक है, तो अगली बार जो यू यूज होगा तो ये पृष्ठ यहाँ से स्टार्ट हो रही है। हेलो, Yes, sir. तो कायदे से इसको लिखना चाहिए वी डैश, अगर इसकी लेंस की मोटाई टी है, ठीक है, तो वी डैश माइनस Yes, टी लिखना sir. चाहिए, ठीक है। क्योंकि अगली बार तो जो हमारा ये Yes. वाला अगली पहली बार तो P1I यूज होगा वी अंतिम प्रतिबिंब के लिए, पहली घटना के लिए। दूसरी घटना के लिए जो यू की जगह जो लिख रहे हैं हम वी, वो इतना ही है, थोड़ा सा टी कम हो जाएगा, समझ गए, ये वाली लेंस की मोटाई के बराबर। Yes. तो ये वाली दूरी थोड़ी सी कम हो जाएगी, तो उस वजह से, लेकिन वो लगभग इक्वल होती है। उसके लिए एक लाइन लिखा होगा बुक में, ठीक है, यहाँ पे जो है Yes. वी डैश माइनस टी, सॉरी, वी डैश माइनस टी अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू वी डैश के ही बराबर होता है, बस, ठीक है। बस इतना लिख देना। Yes, sir. जो चीज़ में दिक्कत हो रही है उसको बराबर करके लिख दो, ठीक है। जैसे ये बुक में Yes, लिखा sir. हुआ है, यहाँ पे लिखा है ना, वी डैश माइनस टी इक्वल टू लगभग वी डैश के बराबर, ठीक। Yes. यहाँ से तुम्हारा ये सॉल्व हो जाएगा, यहाँ पे वी डैश ही आ जाएगा। अब फिर ये दोनों कट जाएंगे, कट जाएंगे तो जोड़ लोगे, जोड़ने के बाद इधर ये आया, इधर ये आया, सॉल्व कर लोगे, ठीक है। फिर एन डैश का भाग दे दोगे, N1 का भाग N2 अपान जो N1 होता है, ये द्वितीय माध्यम का प्रथम माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक होता है, समझ गए। इधर लिख देता हूँ, N2 अपान में N1 को बोलते हैं N2 1 के सापेक्ष, ठीक है। एनसीईआरटी Yes, वाले sir. इसको ये भी लिखते हैं N21, ऐसे लिखते हैं। 21 टाइप का लगता है, तो इधर लिखा रहता है, ज़्यादा अच्छा रहता है, ठीक है। Yes, sir. तो यहाँ से ये लेंस का माध्यम का अपवर्तनांक है, ये जिस माध्यम में लेंस रखा रहता है वो उसका अपवर्तनांक है। तो यहाँ से 1 अपान में v माइनस 1 अपान में u इक्वल टू, आगे इसको भी लिख सकते हैं N12 माइनस 1, ठीक है। माध्यम Yes, 2 sir. का अपवर्तनांक 1 के सापेक्ष 1 अपान R1 माइनस 1 अपान में R2, ठीक है। सॉरी, Yes, प्लस sir. में आएगा। इस तरीके से इसको डराइव हो जाता है, ठीक है। तो इसमें ध्यान देना कुछ है नहीं, बस अब इसमें लिखना कहाँ से है तुमको, ये बात ध्यान देना, ठीक है। इसकी प्रैक्टिस कर लो, Yes. क्योंकि ये जितना जल्दी प्रैक्टिस रहेगा, जितनी जल्दी कर दोगे तो बाकी क्वेश्चन करने का टाइम बचेगा, ठीक है। इसको तुम क्या करोगे, यहाँ से स्टार्ट कर दो, ठीक है, और ये एफ वगैरह तो सब लिख लोगे इन्फिनिटी से रखने पर यहाँ तक, ठीक है। मेन तो फार्मूला Yes. यहीं तक, यहाँ तक कहे तो यहाँ तक डराइव कर देना, ठीक। Yes, sir. तो यहाँ तक डराइव कर लो। अब पूछता क्या है, अगर ये वाला पूछ रहा है तो ये वाला कर दो, नहीं तो ये वाला। ज़्यादातर इसी को पूछते हैं कि जब वस्तु अनंत पर होगी तो वस्तु फोकस पर प्रतिबिंब होगी, तो उस केस में u इक्वल टू इन्फिनिटी v इक्वल टू एफ हो जाता है, काम खत्म, ठीक है। इसी को Yes, लेंस sir. मेकर सूत्र कहते हैं, हाँ। Sir, 1 upon R1 minus 1 upon R2. अच्छा, यहाँ पे, अच्छा, इसमें क्या है, सारे डिस्टेंस में वो जो जो जितनी भी डिस्टेंसेज है ना, सारे को Yes. में अंदर विद साइन किसी को नहीं लिखा है, तो यहाँ पे विद साइन मत लिखो, क्योंकि यू और वी का भी हमने साइन नहीं लिया था, ठीक है। जैज इट इज Yes, इसको sir. पुट कर दिया था, ऑलरेडी उसमें इंक्लूडेड था, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे माइनस आ जाएगा, ठीक है। Yes, sir. तो कोई दिक्कत नहीं होगी यहाँ पर, ठीक है। किसी के में नहीं, यू को भी विद साइन नहीं लिखा, ठीक है। मतलब यू वी जो जितने भी है ना ऑलरेडी वो इनबिल्ट हैं उसमें, ठीक है। तो उस पर चूँकि तुमको लास्ट में जो डेरिवेशन कर रहे हो वो सही आना चाहिए, ठीक है। Yes. और इसमें सब बुक वाले अलग अलग करते हैं कई, तो अल्टीमेटली जो है ना, कोई परफेक्ट डेरिवेशन इसका मतलब एक ही तरीके से नहीं होता, सब आप अलग अलग वैल्यूज रखते हैं। तुम्हारी बुक में हाँ एक चीज़ और दिया है, 1 अपान म्यू का यूज कर दिया है उसने, है ना, अपवर्तनांक की जगह में। Yes, sir. तो वो भी उसने म्यू और 1 लिया है, इसका अपवर्तनांक म्यू लिया इसका। अगर N1 N2 की बात करेगा तो इस तरीके से होगा, वो भी उसने क्या किया है, बस इसकी जगह में उसने म्यू की जगह 1 अपान म्यू लिख दिया, ठीक है।
तो उस Yes, तरीके sir. से करोगे वो भी ठीक ही वो लेकिन ये वाला भी सीख लो, कभी n1 n2 करके देगा तो फिर क्या करोगे, समझ गए। Yes, sir. हालांकि उससे भी हो जाएगा, जहाँ जहाँ म्यू है वहाँ पे, जहाँ जहाँ म्यू है वहाँ मान लो n दे दे तो n की जगह में जहाँ जहाँ n है वहाँ पे लिख दोगे n2, ऐसे सॉरी n की जगह में n2 बटे में n1 लिख दोगे, काम चल जाएगा, ठीक है। जहाँ जहाँ यूज होगा Yes. तो वैसे भी डिराइव हो जाएगा वो। खैर चलो, अब यहाँ पे ये मैंने बता दिया कहाँ से लिखना है कहाँ तक। इसी के बाद तुम्हारा क्यों यहाँ से Sir. बताया था मैंने, ठीक। Yes, sir. हाँ, और उसमें कहाँ से स्टार्ट करोगे, इसमें यहाँ से स्टार्ट कर देना, ठीक है। Yes, sir. यहाँ तक जाओगे, ठीक। ये ऊपर वाला जब टाइम मिले तो लिख देना, फिगर इधर बनाना, उधर जगह छोड़ देना, ठीक है, थोड़ा सा साइड में, ठीक। अगर Yes, थोड़ा sir. से बचे जगह तो बाद में लिख देना, ठीक। Yes, इधर sir. इधर फिगर बना, इधर छोड़ दो, यहाँ से डेरिवेशन स्टार्ट करो माना लिख के, ठीक है। तो जब टाइम Yes. बचेगा उतने में लिख दोगे। तो इस तरीके से करो। इसमें देखो, इसमें तुम यहाँ से स्टार्ट करोगे, यहाँ से, ठीक है। Yes, sir. और यहाँ पे जो चित्र नंबर लिखता है, यहाँ पे चित्र नंबर काट के लिख दोगे चित्रानुसार, ठीक है। Yes, sir. बाकी सब कुछ सेम रहेगा। इसमें जब करोगे डेरिवेशन तो भाई दो लेंस बना दोगे, उसमें दो पृष्ठ थे, इसमें दो ठो लेंस हो जाएंगे, दोनों का एकदम सेम ही होता है, ठीक है। Yes. Yes, इसमें sir. एक लेंस भी ये हो जाएगा, दूसरा इसी के बगल में और बना दो चिपका के, ठीक है। इधर से क्या Yes. है, पूरा सेम प्रोसीजर होता है। पहले इसमें पर अपवर्तित होगा तो क्या होगा, Okay. मान लो यहाँ पे बना रहा, चलो इधर कोई बात नहीं, हम इसको जो है इधर से डॉटेड करके यहाँ पे खिसका देंगे। ये हमारा आई डैश हो गया, अंतिम प्रतिबिंब आई हो गया, ये हमारा ओ हो गया। अब प्रथम लेंस ये दूसरा वाला, ये वाला जो डॉटेड हो गया यहाँ से होगा, ठीक है। Yes, sir. इस लेंस को जहाँ से ये लाइन जाएगी, इस लेंस को जहाँ पे कट कर रही होगी यहाँ से ले लियो, ठीक है। Yes, sir. हालांकि इसने सेंटर से लिया, खैर कोई बात नहीं, ये वाला, ठीक है। तो अब इसमें क्या करोगे, प्रथम लेंस से अपवर्तन के लिए जब लिखोगे प्रथम लेंस जब प्रथम लेंस के लिए जब करोगे, Yes, sir. प्रथम लेंस द्वारा बने प्रतिबिंब के लिए ये तुम्हारा क्या होगा, ये यू होगा, ये वी डैश होगा, ठीक है, और ये वी होगा फाइनल प्रतिबिंब, ठीक है। Yes, sir. तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 1 में वी डैश माइनस 1 में यू इक्वल टू 1 में इसका फोकस दूरी f1 है, इसकी f2 है, तो 1/f1 हो जाएगी, ठीक है। फिर दूसरे लेंस के लिए, प्रथम लेंस के लिए, दूसरे लेंस के लिए 1 में, आपकी दूसरी लेंस के लिए जो u होगा वो वी डैश का काम करेगा, ठीक है। Yes, sir. इनके बीच की ये वाली जो दूरी है नगण्य मानी जाएगी, ठीक है। Yes, sir. आपकी बार हालांकि ये वाली जो दूरी बचेगी वो 1 में वी डैश माइनस, अगर इनके बीच की दूरी कुछ थिकनेस है अगर थोड़ी बारी, ठीक है, मान लो टी है, Yes. तो इतनी हो जाएगी, इक्वल टू 1 में यू माइनस में 1 में, ये तो यू हो जाएगा। अंतिम प्रतिबिंब बनाना है ना, तो अंतिम प्रतिबिंब तो 1 में वी माइनस में 1 यू की जगह में ये वाला पूरा वी डैश माइनस टी आ जाएगा, ठीक है। Yes, sir. इक्वल टू 1 में f2 आ जाएगा, जो कि दूसरे लेंस ये अभी इस ये वाला वस्तु को काम करेगा, ये अंतिम प्रतिबिंब बनेगा और फोकस दूरी f2 है, ठीक है। Yes, sir. यहाँ से जब करोगे तो हालांकि वी डैश माइनस टी अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू वी डैश के ही होगा, ठीक है। Yes, sir. तो ये वाली डिस्टेंस अगर थोड़ी बड़ी आएगी तो बुक वाले कई बार नहीं भी लिखते, -1 में कुछ गड़बड़ की है क्या, हम वी है ये अंतिम, ये है, ठीक है। वी डैश माइनस टी इक्वल टू 1/f2, ये समीकरण 2 आ जाएगा, ये समीकरण 1 आ जाएगा, ठीक है। डायरेक्ट भी कर दिया तुम्हारे Yes, बुक में, वी डैश माइनस टी किया ही नहीं उसने, ठीक है। तो जब इन दोनों को जोड़ दोगे तो क्या आएगा, आ जाएगा तुम्हारा 1 में वी
वी डैश से तो वी डैश कट जाएगा। वन में एक डी यहाँ पे दोबारा मैंने लिख दिया क्या? यहाँ पे वी डैश होगा, टी नहीं होगा, जब बराबर कर ही दिया हमने। ठीक है, तो ये वाला और ये वाला कट जाएगा, अंतिम में वही बचेगा 1 में वी माइनस 1 में यू इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2। ये तो फ्री के नंबर है। ठीक है, इसमें तो आर वार अगर भी नहीं आ रहा है, डायरेक्ट F1 में ही फार्मूला लिखे हुए हैं। ठीक है, अगर मान लो कोई एक ऐसा लेंस है जो इन दोनों लेंस कि यहाँ पे रखी गई वस्तु का प्रतिबिंब वो भी यहीं पे बनाता है आई पे, वी पे। ठीक है, तो वो लेंस जो होगा, मान लो कोई एक ऐसा लेंस है वो भी सेम कहानी इन दोनों लेंस के बराबर वाला काम कर रहा है अकेले। ठीक है, यहाँ से गई, यहाँ पे आई पे बना दिया, यहाँ आई हो गया, ये ओ हो गया। इसकी फोकस दूरी अगर हम मान लें कि एफ है, ठीक है, तो उस हिसाब से 1 में बी माइनस 1 यू इक्वल टू 1/f होगा। क्योंकि अकेले काम कर रहा है तो इसका अकेले का एफ यूज होगा। ये दो ठो यूज कर रहे हैं, दो ठो मिल के कर रहे हैं, तो दोनों का एफ आ गया इसमें। तो ये हो गया समीकरण 1 2 3 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। ठीक है, तो इन दोनों का अगर कंपेयर करेंगे तो 1 में f1 प्लस 1 में f2, अगर इसकी वैल्यू उठा के यहाँ पे रख देते हैं ये वाली इक्वल टू 1 में f हो जाएगा। तो ये एक प्रकार से तुल्य लेंस हो गया, तुल्य लेंस की का फोकस दूरी हो गई। इसका कहने का मतलब ये है कि जो दो लेंस थे, समझ गए, एक ये वाला एक ये वाला, ये दोनों मिल करके, दोनों के मिल करने के बाद कैसी फोकस दूरी आएगी, वो जो भी आएगी वो 1/f के तुल्य हो जाएगी। ठीक है, बराबर हो जाएगी। ठीक है, ये हो गई तुम्हारा। तो ये जो है दो पतले लेंसों के संयोजन से उत्पन्न फोकस दूरी या प्राप्त फोकस दूरी क्या होगी संयोजन की, वो उसके लिए फार्मूला। ये बहुत बार पूछा जाता है, कम नंबर में पूछा जाएगा। इसका भी तुम लोग क्या करना, ये डेरिवेशन ही है। ठीक है, तो इसमें जो है ये यहीं तक आएगा डेरिवेशन। ठीक है, इसके आगे तो आएगा नहीं। इसको लिखोगे कहाँ से, यहीं तक, यहाँ से लिख देना। ठीक है, यहाँ से लिख देना, यहाँ से, सॉरी, यहाँ से। ठीक है, फिर नोट करना, यहाँ से स्टार्ट करना। ठीक है, काम खत्म। लैंग्वेज वगैरह लिख लेना। इसके बाद 2-4 बार प्रैक्टिस कर लो। ठीक है, प्रैक्टिस कर लोगे तो जब अनसॉल्व वगैरह सॉल्व करोगे तो क्वेश्चन आते रहेंगे, तो कोई दिक्कत नहीं। अनसॉल्व करने में तब दिक्कत होती है जब क्वेश्चन नहीं आते होते हैं। ठीक है, अब है ये जो स्थितियाँ की बात कर रहा है, यदि दोनों लेंस उत्तल हैं तो धनात्मक होगा, यदि दोनों लेंस अवतल हैं तो ऋणात्मक होगा। एक उत्तल होगा, एक अवतल होगा। ठीक है, तो वो तो कैलकुलेशन के बाद ही पता चल जाता है। ठीक, इसमें कुछ दिया हुआ है, यदि f1 इज ग्रेटर देन f2, समझ गए, तो f1 का मान ऋणात्मक होगा। इसमें ये देना चाहिए था f1 इज ग्रेटर देन f2, f ये क्या लिखा है, यदि f यहाँ पे 1 लिखा ही नहीं इसने, f1 बड़ा हो, f1 छोटा हो, या f1 f2 के बराबर हो। ठीक है, अब इसने ये मान के कर दिया न्यूमेरिकल वैल्यू। ठीक है, उनका आंकिक मान। ठीक है, अगर f1 का आंकिक मान f2 से बड़ा होगा तो उत्तल दर्पण की f1 का क्या है लेंस अवतल की भांति f1 है क्या, इसमें f1 को उत्तल माना कि अवतल माना, माना कि लेंस की फोकस अवतल लेंस की f2। ठीक है, तो f1 जब बड़ा होगा फोकस दूरी, f2 कम होगा तो ऋणात्मक होगा मान। हाँ चलो ठीक है, f1 इज लेस दैन f2, f1 इक्वल टू, तो समतल दर्पण की बात व्यवहार करेगा, इसका कोई मतलब ही नहीं निकलेगा। ठीक है, f1 f2 दोनों बराबर हो जाएंगे, एक उत्तल हो एक अवतल हो। ठीक है, और f1 अगर छोटा है, f1 छोटे का मतलब ज़्यादा पावरफुल, समझ गए, तो जो पावरफुल होगा f1 अगर छोटा है तो बहुत ज़्यादा पावरफुल माना जाएगा। तो फिर f1 अपने हिसाब से काम करेगा। f1 है क्या उत्तल, तो उत्तल लेंस पूरा जो रिजल्ट आएगा वो उत्तल लेंस का आएगा। ठीक है, अगर f1 बड़ा हुआ इसका मतलब पावर कम हुई इसकी। ठीक है,
और कम हुई तो मतलब उसका इफेक्ट ख़त्म हो जाएगा, फिर अवतल दर्पण के हिसाब से चलेगा, अवतल दर्पण के बाद व्यवहार करेगा। लेकिन यहाँ पे एक बात ये लिखनी चाहिए, अगर F1 F2 की न्यूमेरिकल वैल्यू, यहाँ पे मॉड यूज करना चाहिए था, लेकिन चलो छोड़ो, नहीं किया है। तुम्हारे यहाँ यस हर जगह यही लोग लिख, हेलो, ये यस सर वाला 1/f इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2 इक्वल टू माइनस D/F1 F2। ये किस कब के लिए है, कौन सी कंडीशन के लिए, फिगर बना के बता देता हूँ मैं। यस सर ये तब के लिए है जैसे दो ठो लेंस रखे हुए हैं, एक यहाँ पे है एक यहाँ पे है, ठीक है। इनके बीच की जो दूरी है वो नगण्य नहीं है, ठीक है, D है। यस सर तब क्या होगा इधर जो, तो तब क्या हो जाएगा, 1/, कंप्लीट F इक्वल टू 1/F1 प्लस 1/F2 और माइनस का D बटे में F1 F2 है, ठीक है। यस सर अगर D 0 कर दोगे तो फिर से वही आ जाएगा, इनको टच करा दोगे तो, ठीक। यस सर तो उसके लिए, उस कंडीशन के लिए यहाँ पे जो तुम्हारा लिखा हुआ है F1 F2 ये फार्मूला लिखा हुआ है, इसमें एक चीज़ लिख लो आंकिक मान के लिए, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा इसमें, ठीक है। यस सर यदि उत्तल लेंस, यदि एक उत्तल माना उत्तल लेंस की फोकस दूरी F1 तथा अवतल लेंस की फोकस दूरी F2 है। अब यहाँ पे सब गड़बड़ कर देते हैं लोग, यहाँ पे लिख दो आंकिक मान F1 कामा F2 के आंकिक मान के लिए, आंकिक मान के लिए, ठीक है। यस सर तभी ये लागू होगा, ठीक है, नहीं तो लागू ही नहीं होगा। चलो अब डेरिवेशन मुझे लगता है सारे हो गए, ठीक है। यस अब तुम्हारा बच रहा है कल वो तुम्हारा करा देते हैं। इसमें देखो, इसमें कहानी तो है, ये वाला पहले ये इतना लिख देना, ठीक है। यस सर फिर इसके बाद इसको पढ़ लेना, फिगर ये ज़्यादा नंबर का नहीं आएगा, इसका फिगर सीख लो और ये डेरिवेशन सीख लो, ठीक है। और शुरू की ये 4 लाइनें रट लो, ठीक है। इसके बाद जैसे जैसे होता है वैसे लिख देना, कम लिख दोगे ज़्यादा लिख दोगे कोई अंदर नहीं पड़ने वाला, ठीक है। मेन चीज़ देखते हैं, इसको देखेंगे और ये फाइनल डेरिवेशन देखेंगे, ठीक है, वो बता दे रहा हूँ मैं। तो इसमें क्या होता है, जब कोई तरंगाग्र जैसे ये, चलो नेक्स्ट पेज में कर देते हैं। मान लो ये कोई पृष्ठ है, ठीक है, कौन सा है, x डैश, ठीक। अब इसमें कोई तरंगाग्र मान लो किसी I कोण पर आपतित हुआ, ठीक है, हेलो। तो अभिलंब मान लो ये है, खींचे हम, ठीक है। तो कोई किरण आएगी, जैसे मान लो एक किरण ये आई, ठीक है, यस सर ये यहाँ मान लो, तो इस तरीके से ये किरण आ रही, तो ये इस किरण के साथ एक अकेली किरण नहीं आती, बहुत सारी किरण आती हैं, ठीक है, इस दिशा में ऐसे। यस सर तो ये किरण पूरी आएंगी, जो इनका जो पूरा जो ग्रुप आएगा, सब लगभग जो है समान दूरी ही तय कर रही होंगी। तो ये वाली किरण जैसे ही यहाँ पे टकराएगी, इसके इतनी दूरी पर, मान लो ये इतनी बड़ी दूरी तरंग, इसका तरंगाग्र जो है इतनी बड़ी हम ले लिए तरंग, ठीक है। प्रकाश जो आ रहा है, तो ये लगभग सब समान दूरी पर होंगे। तो ये वाली जब यहाँ पे होगी तो दूसरा वाला यहाँ पे होगा। ये तरंगाग्र है हमारा AB, ठीक है। ये तरंगाग्र अगर हम देखें कि 1 सेकंड पहले यहाँ पे रहा होगा तो AB यहाँ पे पहले रहा होगा, ठीक है, जो भी रहा होगा। बढ़ते हुए आएगा, बढ़ते हुए ये तो रुक गया, अब यहाँ पे टकरा गया, टकराने के बाद ये अगर अपवर्तन हो रहा है तो अपवर्तन होने के बाद क्या होता है, ये अभिलंब की तरफ, ये सारी इनके जो वेग होता है वो घटता है। अगर ये सघन विरल माध्यम है, ठीक है, ये सघन माध्यम है, ठीक। यहाँ का यहाँ पे अगर इसका वेग V1 है, इस माध्यम में इसका वेग V2 है, ठीक। V2 तो यहाँ से यहाँ तक आने में जो इसको टाइम लगेगा, ठीक है, मतलब T लगता है, ठीक है। तो यहाँ पे इसको जो है, इसको A डैश माना हुआ है, ठीक है। तो जैसे ही B A डैश पे पहुँचेगा
तो मान लो टी टाइम में पहुंचा, तो ये वाली बी ए डैश कितनी दूरी हो जाएगी हमारी? बी ए डैश जो हो जाएगी v1t के बराबर होगी, क्योंकि यस सर। चाल तो v1 है और टी टाइम में पहुंच गया बी डैश ए डैश। उतनी देर में ये तरंगाग्र दूसरे माध्यम में प्रवेश कर चुका है, अब उसमें उसके वेग के अनुसार चलेगा, ठीक है। यस सर। अब उसके वेग के अनुसार चलेगा, तो यहाँ पे क्या करते हैं कि एक हम यहाँ पे इस पॉइंट पे कितनी दूरी चला होगा टी टाइम में? v2t चला होगा। कितना चला होगा? यस v2t इस माध्यम में, ठीक है। यस सर। मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, चलो ठीक है। v2 इंटू टी, इस माध्यम में उसका प्रकाश का चाल अगुणे टी, ये वाली किरण, ये वाली किरण जो इधर वाली किरण है, ठीक है। तो अब इतनी दूरी पर ये जैसे ही दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो इसकी वजह से सेकेंडरी तरंगे भी बनती है, तो हर दिशा में जाती हैं। तो हम क्या कर देंगे, एक चाप लगा देते हैं v2t के बराबर का, ठीक है। अब चूंकि इस माध्यम में वेग कम होगा तो जितना बड़ा ये है इससे थोड़ा सा छोटा चाप ले लो, ठीक है। इतना बड़ा चाप मार देते हैं हम, ठीक है। तो मार देंगे तो इस फिर क्या करेंगे, इसको यहाँ से एक स्पर्शी, इस पे एक स्पर्शी डालेंगे इस पे, ठीक है। यस सर। इस पॉइंट से स्पर्शी डालो, ये सब अंदाजे से ही करना है, ठीक है। तो इससे छोटा चाप लो, यहाँ पे लगा दो, और फिर जहाँ पे ये स्पर्शी आएगी, ठीक है, उसको इस बिंदु से मिला दो, ठीक है। जिस पॉइंट पे स्पर्शी आएगी तो ये इस पे लंबवत होगा 100%, ठीक है। यस सर। क्योंकि चाप इसी बिंदु से खींचा गया है ना, एक पूरा, ठीक है। तो यस सर। चाप जिस भी पॉइंट से खींचा जाता है उस पॉइंट पे अगर किसी बिंदु से उस किसी अन्य बिंदु से उस चाप पर कोई स्पर्शी खींचे तो ये वाला एंगल, इस बिंदु को ये मिलाने वाली ये रेखा स्पर्शी और ये हो गया हमारी त्रिज्या चाप की, तो उनके बीच का कोण 90 डिग्री होगा, ठीक है। तो ये वाली दूरी जो होगी हमारी v2t होगी, इसको हम बोल सकते हैं इसको b डैश। बी से बी ए डैश पे पहुंची टी टाइम में, ए कहाँ पे पहुंचा? बी डैश पे पहुंचा, ठीक। इतनी बात क्लियर हुई? यस सर। अब ये तुमको चाप बना के दिखाना है थोड़ा सा कम करके, इसमें कोई मेजरमेंट फिक्स नहीं होता, ठीक है। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, तुम क्या करोगे यहाँ पे, अब आपतन कोण यहाँ पे देखो, आपतन कोण जो होता है, ये वाली किरण देखो, ये यहाँ पे आपतित हो रही है ना, तो अभिलंब के साथ कितना कोण बनाएगी? ये वाला कोण बनाएगी कि नहीं? यही आपतन कोण हो जाएगा, ठीक। यस सर। अपवर्तन कोण कौन होगा? ये आप इस जब दूसरे माध्यम में एंट्री करी तो अभिलंब के साथ कितना कोण बना रहे? ये वाला तुम्हारा अपवर्तन कोण हो जाएगा। यस सर। ये वाला कोण, अब यहाँ पे जगह नहीं, मैं इधर लिख दे रहा हूँ, ठीक है। यस सर। अपवर्तन कोण यही भी होगा। इसको अगर यहाँ पे अभिलंब है इस पॉइंट पे खींचे, ठीक, यस सर। तो अपवर्तन के पश्चात हालांकि ये वाली किरण भी जब अपवर्तन हो जाएगा तो ये जिस एंगल से ये इधर जा रहा है इसी के समांतर ये भी ऐसे निकलेगा, ठीक है। ए डैश, ये भी आर ही होगा, ठीक है। दोनों आर होंगे। अब ये तो इस माध्यम पर दोनों समांतर चलेंगे, थोड़ी देर बाद तो यह ही आ जाएगा, ठीक है। ये वाला पॉइंट अब दोनों साथ साथ चलेंगे, ठीक है, दोनों साथ साथ चलेंगे, ठीक, ऐसे, ठीक। यस सर। अब यहाँ पे क्या होगा, अब हमको निकालना है स्नेल का नियम, हमको प्रूव क्या करना है, साइन आई अपान में साइन आर इज इक्वल टू क्या होगा, इस माध्यम में अब देखो, वैसे तो हमारा क्या होता है कि म्यू 2, चलो ठीक है, हमको प्रूव करना है n2 बटे में n1। अगर इस माध्यम का अपवर्तनांक n1 है, इसका अपवर्तनांक m2 है, ठीक है। हेलो, यस सर। वैसे स्नेल का नियम होता क्या है, देखो, n1 साइन आई इज इक्वल टू n2 साइन आर, ठीक है। ये अगर प्रूव करने के लिए बोले तो इसी का इसमें बदल दो, तो साइन आई अपान में अगर मैं साइन आर करूं, ठीक है,
तो आई ऊपर है तो N2 ऊपर रहेगा। आई हालांकि प्रथम माध्यम का एंगल है, ठीक है। यहाँ पे N2 Yes, sir. अपान में N1 होगा। चीज़ों को देखो पहले, आई जो है आपतन है, लेकिन N1 नीचे आ रहा कि नहीं आ रहा? जब नीचे आएगा तभी तो N1 साइन आई इक्वल टू N2 साइन आर बनेगा कि नहीं बनेगा? तो ये फार्मूला तुमको आता रहेगा, इससे ये देख सकते हो, चाहे ये प्रूफ करने के लिए बोले चाहे ये प्रूफ करने के लिए। तो कहने का मतलब ये है कि आई के साथ में आई ऊपर है तो N1 नीचे है, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। वी में जो रिलेशन होता है वो जस्ट रिवर्स होता है, ठीक है। साइन आई अपान में साइन आर ये होगा V1/V2 होता है, याद रखना, ठीक है। या तो Yes. या ऐसे भी याद रख सकते हो कि N1 अपान N2 जो होता है वो V2 अपान में V1 के होता है, याद रखिए, ठीक है। Yes, sir. अपवर्तनांक जो होता है वो वेग के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है, ऐसे, ठीक। तो ये बात ध्यान Yes, रखना, sir. ये बहुत इम्पोर्टेंट है। किसी भी माध्यम में, जैसे इसका माध्यम का अपवर्तनांक ज़्यादा है तो वेग कम हो गया, इसमें अब माध्यम का अपवर्तनांक कम है तो वेग ज़्यादा है, ठीक है। यहाँ से Yes, sir. ये तो हो गई बस बेसिक ये इधर उधर की चीज़ें हो गई जो कि जानना ज़रूरी था। अब यहाँ पे देखो, अब तुम यहाँ पे तुमको आई लाना कहीं पे किसी न किसी एन के एन प्रकार है, यहाँ पे आई है तो देखो ये आई है, ये वाला एंगल कितना होगा, ये 9। देखो ये वाला इस पे ऐसे ये जो तरंगाग्र होता है ना, तरंग के चलने की दिशा के हमेशा 90 डिग्री पर होता है, ठीक है, ये वाला, ठीक। हेलो हेलो Yes, sir. तरंगाग्र हमेशा तरंग के चलने की दिशा के 90 डिग्री पर होता है, ठीक है। Yes, sir. तो ये 90 डिग्री पर है तो ये भी तो ये कहने का मतलब ये है कि ये वाला कोण 90 डिग्री होगा कि नहीं होगा? क्यों? Yoga. Yes, तो ये sir. आई होगा तो ये 90 Yes, sir. माइनस आई होगा कि नहीं होगा? Yes, sir. होगा. तो ये वाला फिर क्या होगा? ये वाला इन दोनों का योगफल भी तो 90 है। Yes, sir. ये 90 माइनस आर है तो ये सॉरी 90 माइनस आई है तो ये आई हो जाएगा अपने आप, ठीक। अगर Yes, तुम sir. इसको दिखाना भी चाहते हो इस वाले एंगल को तो 90 माइनस आई होगा ये एंगल, ठीक है, इतने से, ठीक है, क्योंकि ये तरंगाग्र है। और इधर से भी ये 90 जो कि ये अभिलंब है, इस वाले समतल पर ये वाली अभिलंब है, इस वजह से इन दोनों का योगफल भी 90 होना चाहिए। ये 90 माइनस आई है तो ये आई हो जाएगा, बस यही निकालना था, ठीक है। Yes, sir. अब आर Yes, के sir. लिए आर किसी तरीके से इस त्रिभुज के अंदर ले आओ, ठीक है। अब आर को इस त्रिभुज के अंदर अगर लाना चाहते हो तो इस वाले त्रिभुज में ले आओ। तो आर ये वाला एंगल अगर मेरा आर है, ठीक है, तो आर होगा तो ये 90 माइनस आर होगा, ये वाला, क्यों? Yes, sir. यहाँ से समझ में आ रहा होगा, देखो ये वाला आर है, ये वाला, ठीक है, Yes, sir. ये आर है तो ये वाला एंगल 90 माइनस आर होगा। और मैं साफ साफ बना दूं क्या? ये तुम्हारा आई है, ये 90 माइनस आई होगा, ये आई हो जाएगा बस, ठीक है। इसी प्रकार से ये तुम्हारा एंगल आर है, ठीक है। Yes, sir. और ये वाला एंगल 90 होगा तो ये वाला एंगल मैं बाहर लिख दे रहा हूँ, ये 90 माइनस आर होगा, ठीक है। और ये वाला एंगल 90 माइनस आर होगा तो ये आर हो जाएगा। हेलो Yes, sir. देखो ये वाला आर है, ये वाला एंगल 90 होगा इधर वाला, तो ये वाला 90 माइनस आर होगा। और ये वाला 90 माइनस आर होगा तो बड़े त्रिभुज में देखो ये 90 माइनस आर है, ठीक है। और ये Yes, वाला sir. इस वाले बड़े वाले त्रिभुज में ये 90 माइनस आर है और ये 90 है तो ये आर हो जाएगा, ठीक है। तो मेन है Yes, sir. कोणों का कैलकुलेशन इसमें और कुछ नहीं है, तो ये आर हो जाएगा। या तो रट लो।
ठीक है, ये आर होगा तो 100% आर होगा, ऐसे समझो, ठीक है। बस इतना ही था, इसमें और कुछ नहीं है। यहाँ पे क्या अप्लाई कर दोगे, ये क्या हो जाएगा, ये v1 इंटू टी हो जाएगा, और ये वाली डिस्टेंस जो हो जाएगी v2 इंटू टी हो जाएगी, और ये तो दोनों में Yes. सेम ही है। यहाँ पे ये क्या है, ए बी, ए डैश बी डैश, तो यहाँ पे क्या कर दोगे, साइन आई इक्वल टू लंब कितना है v1 टी, अपने आधार कितना है ए, यहाँ पे ये इसको ए डैश है, तो यहाँ पे ये बी डैश है, ठीक है, ए डैश, ठीक है। इसी प्रकार से साइन आर लिखोगे तो लंब कितना होगा v2 टी बटे में ए डैश, ठीक है। Yes. ये वाला Yes. बटे आधार, दोनों में आधार सेम ही है, दोनों कोणों में, दोनों त्रिभुजों में। यहाँ पे लिख देना, त्रिभुज के नाम दे देना, किस किस त्रिभुज में अप्लाई किए हो। जैसे ये वाला कौन से त्रिभुज में अप्लाई किए हम, ए डैश बी में, इसको त्रिभुज में इसमें कौन ए डैश बी डैश में अप्लाई किए हैं, ठीक है। ये चीज़ लिख देना, लिखा भी हुआ है बुक में, ठीक है। हेलो, अब यहाँ पे देखो, साइन आई अपान में साइन आर करोगे तो टी से तो टी कट जाएगा, ये सब कट कुट आ जाएंगे, इसलिए रिलेशन 1 है, रिलेशन 2 है। समीकरण 1 में 2 का भाग दे दो, चाहे 2 से 1 में दो, तो चाहे 1 में से 2 में, कुछ फर्क नहीं पड़ता, आंसर तो वही आएगा। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, v1/v2 आया कि नहीं आया। हेलो, यस सर। तो यहाँ से v1/v2 आ जाएगा आराम से, ये हमको निकालना था, ठीक है। ये फ्री के नंबर होते हैं, बस इसमें चाप लगाना है और थोड़ा से इसको यहाँ से मिला देना है, स्पर्शी ऐसे आइडिया मिला देना आइडिया से, ठीक है। उसमें कोई ज्योमेट्री नहीं बनानी है हाई स्कूल वाली, तो ये आ जाएगा, यही प्रूव करना। ये जो होता है v1/v2, इसको n2/n1 बोलते ही हैं, बोलते हैं, हाई स्कूल में था ये, ठीक है। इसी को n2 1 के रिस्पेक्ट में ये भी हो जाएगा, माध्यम 2 का 1 के सापेक्ष अपवर्तनांक। ये बात यहाँ पे क्लियर हुई कि नहीं हुई। हेलो, यस सर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, v1/v2 है, v1 जो है अगर ऊपर है तो n1 नीचे आएगा, v2 नीचे है तो n2 ऊपर चला जाएगा, काम खत्म, ठीक। यस सर। तो यही डेरिवेशन है। ये पूछता है, ठीक है, फर्जी के नंबर कट जाएंगे, 2 से 3 नंबर का पूछता है। इसके बाद एक होता है परावर्तन का नियम। परावर्तन वाले में क्या होगा, सेम चीज़ है, बस इसमें थोड़ा से अंतर हो जाएगा। कोई तरंगाग्र ऐसे आएगी, ठीक है, ऐसे यस सर। आ रही है, इसमें अभिलंब खींच दोगे, ये आपतन कोण होगा, इसको यहाँ तक तो सब कुछ सेम ही रहेगा, ठीक है। यस। इसके बाद Yes, क्या sir. होगा, इसमें ये आपतन को ये आई होगा तो 90 माइनस आई होगा, तो ये वाला आई हो जाएगा, फिर से कोण, ठीक है, ये 90 माइनस आई। हालांकि अभी बनाने की जरूरत नहीं। अब इसमें क्या है, जब ये इसमें आपतित होगा तो परावर्तित होगा, ये निकलेगा नहीं, यहाँ से आगे बढ़ेगा, ये आगे वाला डेरिवेशन है, ठीक है। इसमें क्या करेंगे हम, फिर ये जिस एंगल से आया उसी एंगल से बाहर भी जाएगा, ठीक है। यहाँ पे अभिलंब डालो, ठीक है। हेलो, यस सर। यस सर। अभिलंब डालोगे तो इधर का कोण हमारा कितना बनेगा, ये आई बनना चाहिए, ठीक है, सॉरी आर। हालांकि दोनों कोण बराबर होते हैं, I = R प्रूव करना है यहाँ पे, ठीक है। हेलो, तो इसमें क्या करना है तुमको, एक तो ये किरण ऐसे जाएगी, ठीक है, और दूसरी भी ऐसे ही जाएगी, ठीक। I और R, आपतन कोण अपवर्तन कोण, चलो ठीक है। तो मैं इसको ऐसे कर दे रहा हूँ, ठीक है, ये ठीक। हेलो, यस सर। तो यहाँ पे ये वाला कोण, अब ये जो है, अब रीजन क्या, अभी देखना कैसे सॉल्व करते हैं इसको। ये वाला जैसे ही यहाँ पे, ये वाला जैसे यहाँ पे टकराएगा तब ये यहाँ पे होगा, थोड़ी देर बाद
मान लो टी टाइम में ये वाला यहाँ से यहाँ पहुँचता है, तो इस माध्यम का पूर्णांक कितना होगा, v1 इंटू टी। हम लोग वेग यहाँ पे इस माध्यम में वेग v1 है अगर प्रकाश का, तो जितना वेग है टाइम t इतना टाइम लेगा। ये इसका नाम दे देते हैं, वही सब कुछ नाम वही रहेगा। इसका नाम a रहेगा, इसका b रहेगा, इसका a डैश रहेगा। और देखो उसके बाद जब जितनी देर में ये यहाँ से यहाँ तक आएगा, ये वाली किरण इधर से उतनी चलेगी और ये भी उतनी ही चलेगी, उतने ही जितना लंबा ये है उतना बड़ा लगभग यहाँ पे लेके एक चाप लगा दो, ठीक है। इस वाली किरण में ये भी उतनी दूरी चलेगी v1t के बराबर, ठीक है। हेलो, तो आवाज़ आ रही कि नहीं आ रही? अब की बार क्या है कि अपवर्तन नहीं होगा, उसी माध्यम में परावर्तन हो जाएगा, ठीक है। यस सर। तो परावर्तन होगा तो तरंगाग्र जब यहाँ पे आएगा तो इसका ए पोर्शन तो यहाँ पे टच कर गया, बी वाला भी किया नहीं टच, ठीक है। तो जब बी किया नहीं है तो थोड़ी देर बाद बी भी पहुँचेगा यहाँ पे इसी पृष्ठ पे, ठीक है। तो जब बी पहुँचेगा तो मान लो टी टाइम लेता है पहुँचने में, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी होगी? अगर वेग v1 है तो यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी होगी v1 इंटू टी होगी कि नहीं होगी, ये वाली, ठीक है। कहने का मतलब यहाँ पे ए बी डैश बी ए डैश जो होगा वो v1t के बराबर होगा, ठीक है। वो तो पहले वाले में भी इतना ही आया था, ठीक। यस सर। अब क्या होगा, जितनी देर में ये इधर से इधर पहुँचेगा, ये वाली प्रकाश किरण क्या होगी, ये टकरा टुकरा के क्या करेगी, यहाँ से इधर की भागेगी, अंदर तो जाएगी नहीं, अब की बार उधर की तरफ भागेगी, ठीक है। अब हमको पता नहीं किस एंगल से भाग रहा, हमको वही प्रूफ करना, ठीक है। तो ये जब भागेगी तो चूँकि उसी माध्यम में चल रही है तो ये भी उतनी ही दूरी तय कर लेगी, ठीक है। ये भी जो दूरी तय करेगी वो कितना करेगी, v1 इंटू टी के बराबर तय करेगी। चूँकि एक ही माध्यम में प्रकाश की माध्यम अगर एक ही है तो चाल तो हमेशा सेम ही रहेगी, ठीक है। माध्यम बदलने पर चाल बदलती है। आवाज़ आ रही है ना? हेलो, ठीक है। यस। तो यहाँ से जो है इतनी दूरी पर इतनी दूरी ये चलेगा। अब वो दूरी कितनी होगी, v1t उतने का तुम इधर हमने चाप लगा दिया, हमने ये इतना चाप लगा दिया। इस पॉइंट को इस पे एक स्पर्शी खींच दो, ठीक है। इस हालांकि ये मैंने गलत खींच दिया है पहले से, ये लाइन मेरे को ऐसे बनाना चाहिए था। मैं एक तरीका बता रहा हूँ, जो हमारा एक प्रोसीजर है, प्रोसीजर में थोड़ी सी गड़बड़ी हो गई। ये ऐसे आएगा, ये ऐसे आएगी, फिर ये वाली प्रकाश किरण, ये वाली प्रकाश किरण, ये तरंगाग्र हो गया। ये जो है ये मान लो तुम्हारा ए हो गया, ये बी हो गया, ये ए डैश हो जाएगा, और ये वाली यहाँ से यहाँ तक दूरी हमारी जो हो जाएगी बी ए डैश जो हो जाएगा v1 इंटू टी के बराबर होगी। अब v1 एंड टी मतलब टी टाइम में अगर ये यहाँ पहुँच रही है, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, ये कहाँ जाएगा, इससे इतना ही भी ये वाला जो ए से टच कर गया है, ये यहाँ से परावर्तित होने के बाद इधर की भागेगा, ठीक है। और हर दिशा में भागता है ये। तो हम उतने का चाप ले लेते हैं, v1 एंड टी इतनी लंबाई का एक पकड़ेंगे चाप, यहाँ पे खींच देंगे, ठीक है। इधर ऐसे खींच देंगे, फिर यहाँ से उसमें एक वो डालेंगे स्पर्शी, ठीक है। स्पर्शी डालेंगे, स्पर्शी कहीं पे इसको टच करेगी, जहाँ पे टच इस बिंदु से डालेंगे, जहाँ पे टच करेगी उसको यहाँ से मिला देंगे, ठीक है। ये कहानी है, पहले चाप बनाना है फिर इसको मिलाना है। अब इस दिशा में ये किरण जाएगी, ठीक है। अब जब ये जाएगी तो ये भी दूरी उतनी रहेगी। ये वाली जो नया पॉइंट हमारा मिलेगा, ये मिलेगा बी डैश, ठीक। तो बी डैश अब हमारा जो है ये वाली यहाँ से टकराने के बाद तो इधर तो भागेगी ही भागेगी, ठीक है। जब यहाँ से चलना स्टार्ट करेगी तब तक ये वाली यहाँ पहुँच चुकी होगी, ठीक है। अभी इधर इस दिशा में तरंगाग्र जाएगा। तो अब हमको क्या प्रूव करना है, यहाँ पे क्या है, आपतन के समय ये वाला कोण कितना था, आई। तो ये वाला कोण भी हमारा आई हो जाएगा पहली बार की तरीके, ठीक है। इसमें यहाँ तक तो सेम ही रहेगा। अगली बार क्या होगा, ये आपकी अगली बार, अब आपकी बार हम क्या है यहाँ पे ये इसका जो है परावर्तन कोण, परावर्तन वाला कोण निकाल रहे हैं। परावर्तन के लिए चाहे इसी से निकाल लो,
परावर्तन Yes. का कोण तुम यहाँ से निकाल सकते हो या इससे भी निकाल सकते हो, जहाँ से मर्जी हो। बुक में तो वहाँ से दिखाया है। परावर्तन के लिए हम क्या करेंगे, एक सेकेंड, ये वाला कोण होगा परावर्तन का, ठीक है। अगर इसमें हम दिखाएंगे तो परावर्तन का कोण ये वाला होगा आर, ठीक। Yes, sir. यहाँ से अगर दिखाएंगे तो ये वाला कोण होगा ये वाला आर, ठीक है। तो ये तो आई हमारा आ चुका है, यहाँ से तो हमारा एक काम हो जाएगा। हम यहाँ से लिख देंगे फट से साइन आई इक्वल टू, इसका लंब ये वाला होगा, ठीक है। साइन आई का मतलब ये होगा, इस त्रिभुज में देखेंगे इसमें, ठीक है। त्रिभुज ए डैश बी में साइन आई बराबर लंब कितना होगा इसका, ये वाली दूरी बी ए डैश अपान में ए डैश, ठीक है। ये तो सब पिछले वाले के तरीके सेम ही होगा एग्जैक्ट। तो यहाँ से साइन आई इक्वल टू V1t अपान में ए डैश, ये तो सेम होगा। सिर्फ कहानी ये बदलेगी कि ये वाला अगली बार नीचे प्रकाश चला गया था, वो दूसरे माध्यम में प्रवेश कर गया था, अब की बार उसी माध्यम में वापस आ गया। तो यहाँ से अब आर क्या हो गया, मेरा आर ये है, ठीक है। आर ये है, कोई बात नहीं। तो जब ये वाला आर होगा, ये दोनों एक दूसरे पर लंबवत है, ठीक है। तो ये वाला कोण मेरा 90 माइनस आर होगा, 90 माइनस आर होगा, ठीक। अब जब ये 90 माइनस आर होगा तो ये वाला कोण फिर आर हो जाएगा। Yes, sir. ये वाला कोण आर हो जाएगा, रीजन समझ लो, ये आर है, ये वाला पूरा 90 है, तो ये आर होगा तो 90 माइनस आर होगा। और ये वाला कोण भी तो 90 है पूरा, यहाँ से यहाँ तक, ठीक। इसलिए 90 माइनस आर होगा तो यार हो जाएगा, बस आर निकल गया, काम ख़त्म। यहाँ से लिखाएंगे सॉरी साइन आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, लंब कितना है इसका, इतना है, ए बी डैश अपान में आधार कितना है ए डैश, ठीक है। तो यहाँ से तो देखो तो ए बी डैश क्या है V1t अपान में ए डैश साइन आर। तो यहाँ से अब देखोगे तो दोनों तो सेम है, तो ये रिलेशन 1 हो जाएगा, ये रिलेशन 2 हो जाएगा। तो यहाँ से क्या करना है तुमको, साइन आई इक्वल टू समीकरण 1 तथा 2 से, या रिलेशन 1 तथा 2 से, ठीक है। साइन आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन आर हो जाएगा, साइन आर, या समीकरण 1 में 2 का भाग दे दोगे तो क्या आएगा, साइन आई अपान में साइन आर इक्वल टू 1। चाहे ये कर लो चाहे वो कर लो, उसमें V2/V1 आता था, इसमें 1 आएगा, ठीक है। हेलो हेलो